हमारे यहाँ सिर्फ फिल्में ही नहीं, रियलिटी शोज भी सालों से कॉपी पेस्ट करके बनाए जा रहे हैं। देश के सबसे फेमस रियलिटी शोज फॉरेन शोज की टिकटॉक कॉपी हैं। कौन कौन से हैं इस लिस्ट में शामिल, चलिए जानते हैं। बिग बॉस। अब बिग बॉस को कोई दिल से प्यार करता है तो कोई जबरदस्ती गालियां देता है, लेकिन उसे इग्नोर करना आज इंडियंस के लिए इम्पॉसिबल हो चुका है। लेकिन बिग बॉस एक डच रियलिटी शो बिग ब्रदर का इंडियन वर्जन है, जिसके अब तक 8 सीजन आ चुके हैं और अलग अलग कंट्रीज में इसके 62 फ्रेंचाइजी शो चलते हैं। बिग बॉस भी उसी में से एक है। अब आज बिग बॉस का मतलब है सलमान खान। उनके बिना इस शो में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन सलमान हमेशा से इस शो के बॉस यानी कि होस्ट नहीं थे। बिग बॉस का पहला सीजन 2006 में शुरू हुआ था और तब ये कलर्स टीवी पर नहीं बल्कि सोनी टीवी पर शुरू हुआ था। पहले सीजन में अरशद वारसी इसके होस्ट थे, लेकिन फिर इसका दूसरा सीजन कलर्स पर 2008 में आया और तब इसकी होस्ट थी शिल्पा शेट्टी, जो कि यूके रियलिटी शो सेलिब्रिटी बिग ब्रदर की 5th शो की विनर रह चुकी हैं। तीसरे सीजन में अमिताभ बच्चन इसके होस्ट बने, लेकिन जब 4th सीजन में सलमान खान इसके होस्ट बने तो टीआरपी रेटिंग्स ने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। बस उसके बाद से लेकर अब तक सलमान ही इस शो के भगवान बन चुके हैं। शार्क टैंक इंडिया। शार्क टैंक इंडिया वो शो है जो अपने पहले ही सीजन में काफी फेमस हुआ था और ये जनता को इतना ज्यादा पसंद आया कि इसका दूसरा सीजन भी फटाफट बना लिया गया। लेकिन ये भी कोई ओरिजिनल शो नहीं था, बल्कि ये एक अमेरिकन शो शार्क टैंक का इंडियन वर्जन था। अब आपको यहाँ जानकर हैरानी होगी कि अमेरिकन शो भी एक जापानीज शो ड्रैगन्स डैन से इंस्पायर था। खैर, इंडिया में इसे अश्नीर ग्रोवर ने सिर्फ दोगलापन वर्ड बोलकर फेमस कर दिया। इस शो में कुछ बड़े बिजनेसमैन एक जज की जगह पर होते हैं, जहां उनके पास अलग अलग कंटेस्टेंट अपने यूनिक बिजनेस आइडियाज लेकर आते हैं। अगर शार्क्स को वो आइडिया अच्छा लगता है तो वो उनके प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। ये शो अभी सोनी टीवी पर आता है। खतरों के खिलाड़ी। अब खतरों के खिलाड़ी हमेशा से खतरों के खिलाड़ी नहीं था। जब पहली बार 2006 में सोनी टीवी ने इस शो को लॉन्च किया तब इसका नाम फेयर फैक्टर इंडिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये एक अमेरिकन टीवी शो फेयर फैक्टर का इंडियन वर्जन था। इस सीजन को एक्टर मुकुल देव ने होस्ट किया था, लेकिन बिग बॉस की तरह ही सोनी टीवी फेयर फैक्टर को भी ठीक से चला नहीं पाया और इसके राइट कलर्स टीवी ने बेच दिए। जिसके बाद कलर्स टीवी ने 2008 में इस शो को फेयर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी के नाम से रीलॉन्च किया। अक्षय कुमार इसके होस्ट थे और शो पब्लिक को काफी पसंद भी आया। दूसरे सीजन को प्रियंका चोपड़ा ने होस्ट किया, लेकिन पब्लिक को यह सीजन कुछ खास पसंद नहीं आया। इसलिए तीसरे सीजन में फिर से अक्षय कुमार की वापसी हुई, लेकिन इसके बाद अक्षय वापस नहीं लौटे और चौथा सीजन रोहित शेट्टी ने होस्ट किया। लेकिन शो को सबसे कम टीआरपी तो तब आई जब 5वें सीजन को अर्जुन कपूर ने होस्ट किया। बस फिर क्या, मेकर्स को अगले ही सीजन में रोहित शेट्टी को वापस लेकर आना पड़ गया। उसके बाद से लेकर अब तक रोहित शेट्टी ही शो की जान बने हुए हैं। इंडियाज गॉट टैलेंट। अब ये शो तो टीवी पर सारे के सारे देखते हैं और ये भी जानते हैं कि जितनी बड़ी आपकी ट्रेजेडी स्टोरी होंगी उतने ही बड़े आप स्टार बन जाएंगे। 2009 में ये शो कलर्स टीवी पर शुरू हुआ था। 8 सीजन के बाद ये सोनी टीवी पर एयर होने लगा। इसके अब तक टोटल 10 सीजन आ चुके हैं। ये शो एक ब्रिटिश टीवी शो गॉट टैलेंट का इंडियन वर्जन है। गॉट टैलेंट शो 69 कंट्रीज में बन चुका है। यहाँ की सबसे सक्सेसफुल टीवी रियलिटी शो के लिए इस फ्रेंचाइजी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम लिखा जा चुका है। इस शो में कंटेस्टेंट अपने अलग अलग टैलेंट के साथ वहां पहुंचते हैं। जो जजेस को सबसे ज्यादा इनोवेटिव लगता है उसे ही शो का विनर बनाया जाता है। ऐसा शो का फॉर्मेट है, लेकिन इंडिया में टैलेंट से ज्यादा इमोशंस पर जजेस का फोकस रहता है। अच्छी टीआरपी के हिसाब से जो सही है वही विनर बनता है। झलक दिखला जा। झलक दिखला जा इंडिया का वो डांस रियलिटी शो है जिसमें आम पब्लिक नहीं बल्कि सेलिब्रिटीज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। कई बार वो अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ भी शो में दिखाई देते हैं। इंडिया में ये शो 2006 में शुरू हुआ था और इसका लास्ट सीजन 2022 में ऑन एयर हुआ था। अब ये शो भी बीबीसी के एक डांस रियलिटी शो स्ट्रिक्टली कम डांसिंग से कॉपी करके बनाया गया था। यहाँ तक कि इंडियन नाम तक ओरिजिनल नहीं था। इमरान हाशमी की फिल्म अक्सर में एक गाना था, झलक दिखला जा। हाँ, ये वही गाना है जिसके बारे में अफवाह थी कि इसे सुनकर दिन में भी भूत दिखाई देने लगते हैं। इसी गाने के टाइटल को शो का टाइटल भी बना दिया गया। वैसे इस शो के पहले 5 सीजन सोनी टीवी पर एयर हुए थे, लेकिन अगले 5 सीजन कलर्स टीवी पर देखने को मिले। 2016 में इस सीजन का 9th सीजन आने के बाद इसे कई सालों तक कंटिन्यू नहीं किया गया था, लेकिन फिर लॉकडाउन के बाद 2022 में फिर से इस शो को चैनल ने कंटिन्यू किया। सिर्फ रियलिटी शोज ही नहीं, बहुत सारे टीवी सीरियल्स को भी हॉलीवुड की फिल्म्स और सीरीज से कॉपी करके बनाने की कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन उसका हाल काफी बुरा हुआ। अब इस लिस्ट में इंडिया के कौन से मास्टरपीस सीरियल्स शामिल हैं, इनकी बात भी लगे हाथ कर ही लेते हैं। तेरे इश्क में घायल एक फेमस अमेरिकन टीवी सीरीज है द वैम्पायर डायरीज, जिसके एक डायलॉग तक कॉपी करने वाले शो का नाम है तेरे इश्क में घायल। ये शो कलर्स टीवी पर फरवरी 2023 में ऑन एयर हुआ था। इसमें टीवी के कुछ फेमस एक्टर्स जैसे करण कुंद्रा, रीम शेख और कश्मीर महाजनी लीड रोल्स में थे, लेकिन शो के मेकर्स ने द वैम्पायर डायरीज का इतना सस्ता वर्जन बनाकर पब्लिक को दिखाया कि आपके होश उड़ जाएंगे। और गलती से अगर वैम्पायर डायरीज के मेकर्स ने इसे देख लिया तो वो फिर फिल्म मेकिंग ही छोड़ देंगे। वहीं हॉलीवुड की एक और फेमस फिल्म सीरीज है ट्वाइलाइट। इसका
कबाड़ा करने का काम किया था एकता कपूर ने। उन्होंने 2010 में एक सीरियल बनाया प्यार की एक कहानी। इसमें विवियन डिसेना लीड रोल में थे और इन्होंने ये जो सस्ती ट्विटलाइट सीरियल के फॉरम में बनाई थी। ये सीरियल टीवी के स्टार 1 चैनल पर 1 साल तक चला था। तो ये थे कुछ टीवी रियलिटी शोज और सीरियल्स जो फॉरेन शोज से कॉपी करके बनाए गए थे। वैसे इनमें से आपका फेवरेट शो कौन सा रहा है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा।